हेलो किड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? तो एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स सब इक्वल हो, यानी उसके साइड्स भी इक्वल होंगे एंड एंगल्स भी। दे आर इक्विलेटरल एंड इक्वी ट्रायंगुलर, सॉरी इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल इक्विएंगुलर होंगे तो वो रेगुलर पॉलीगन्स होंगे। अब हमें बोला स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, कुछ साइड्स दिए हैं, उस साइड से कौन सा रेगुलर पॉलीगन हम यहाँ पर कौन सा रेगुलर पॉलीगन हमें ध्यान आता है उसका नाम यहाँ लिखना है, या कौन सा रेगुलर पॉलीगन 3 साइड से 4 साइड से एंड 6 साइड से आ सकता है उसके नाम लिखने। तो 3 साइड से अगर हम देखें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स सब इक्वल होंगे, तो हमें यहाँ पे उसका नाम लिखना है। सो व्हाट वी विल राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स सब इक्वल होते हैं। नाउ 4 साइड्स, ऐसा कोई पॉलीगन ढूंढना है जिसके 4 साइड्स भी इक्वल हो एंड 4 एंगल्स भी इक्वल हो। तो सिंपली वी कैन ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर जिसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट इज 6 साइड्स। तो 6 साइड्स है, दैट मींस इट इज अ हेक्सागन। तो हेक्सागन जो है उसको हमें रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो रेगुलर हेक्सागन जो होता है उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 sides and all 6 angles are equal. के सारे एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं, they all are equal. So here we can write a regular hexagon. Now this is all for question number 5. Now moving forward on question number 6. Now question number 6. Find the angle measure x in the following figures. ये जो फिगर्स दिए हुए हैं हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स में x की वैल्यू नहीं दी गई है, दैट वी हैव टू फाइंड। आप क्या करना है, दिस इज अ पॉलीगन, तो हमें पता है कि ये क्या है, 1 2 3 4 4 साइड्स है, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल अगर है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360। इन चारों को प्लस करके इज इक्वल टू 360 करें तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो सिंपल। तो स्टार्टिंग में कि हम इस जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है पॉलीगन है, इसको एक नाम दे देते हैं। लेट्स से ए बी सी डी। आप कर सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर हम ए बी सी डी में देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम ए की वैल्यू इज 50 डिग्री, बी 130 डिग्री, सी 120 डिग्री प्लस डी इज एक्स इज इक्वल टू 360। सबकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन सबको प्लस कर लो। 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 20 200, 200 एंड 100
दैट इज 300। तो ये तीनों मिला के हमारे आ गए 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। नाउ x यहीं पे रहेगा लेफ्ट साइड, 300 जाएगा राइट साइड, so x is equal to 60 degree. Now we got our first answer. जो फर्स्ट पॉलीगन है इसमें x की वैल्यू कितनी है 60, दैट मींस एंगल D is 60 डिग्री। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, पहले सबसे पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट बी D E F G। अब अगर हमें 3 एंगल्स अंदर की इंटीरियर पता है तो हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 2 एंगल्स पता है ना, 2 एंगल्स पता है और 2 फाइंड आउट करने हैं, ये वाला मिलेगा तो ही ये मिलेगा। तो अब ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, देखो ये जो एंगल है इसको हम एक नाम दे देते हैं, एंगल 1 कर देते हैं, है ना, 1 एंड लेट इट बी 2। ठीक है, तो एंगल 1 एंड 2 को अगर हम ध्यान से देखें इन द गिवन फिगर, जो हमें फिगर दी गई है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर करते हैं तो वी कैन राइट 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखो आप ध्यान से, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन पे है एंड इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल्स है, अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूं तो सिर्फ इन दोनों को देखूं तो दे आर लीनियर पेयर। अगर ये ऐसा नहीं होके ऐसा होता तो ये और ये दोनों क्या होते, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होते हैं एंगल्स तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अभी ये जो साइन है ऐसे, कहीं पे ऐसा साइन है तो दैट मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 मिल गया, यानी ये जो मेरा है ये कितना है, यहाँ इरेज करके हम लिख देते हैं 90 डिग्री, बराबर। अब सेम इन quadrilateral DEFG, in quadrilateral DEFG, angle D plus angle E plus angle F plus angle G is equal to 360 degree. Why 360 degree? Same. Angle sum property of a quadrilateral. Okay. Next, angle D कितना है X plus E is 90 degree plus F 60 degree plus G 70 degree is equal to 360 degree. सबकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, अब इन सबको प्लस कर लेंगे। x plus 90 plus 60 150 and 70 that is 220, so it will become 220 degree is equal to 360 degree। अब x यहीं रहेगा एंड ये 220 जो है ये राइट साइड चला जाएगा, तो 360 माइनस 220। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो यहां कर लेते हैं। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equal to 360 minus 220 that is equal to 0, 6 minus 2 4, 3 minus 2 1, so x is 140 डिग्री, यानी ये जो हमारा एंगल है इट इज ऑफ 140 डिग्री। नाउ अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी पार्ट था, अभी भी सी एंड डी बाकी है, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, एक पॉलीगन दिया हुआ है, हमने इसको एक नाम दे दिया, नाम टेक्स्ट बुक में नहीं था बच्चों, ए बी सी डी ई। अब
सिंस ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं यूज कर सकते, क्यों? बिकॉज इसके 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो हमें ये तो पता है कि अगर कोई पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम एंगल सम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, यानी सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ एंगल्स ही फाइंड आउट करते हैं इन पॉलीगन ए बी सी डी ई। ये हमारे पास पॉलीगन है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ साइड्स 5 है, देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ एंगल्स आपको याद होगा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था वो? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो n क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे n माइनस टू यानी क्या होगा? 5 माइनस टू दैट इज 3। तो 3 इंटू 180। तो 3 इंटू 180, 18 3 जा 54। यानी ये जो पॉलीगन है इसके एंगल्स का सम कितना है? 540 डिग्री। अब हमें एंगल्स का सम मिल गया है, अब हम एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो एंगल्स और हमें नहीं पता है, हम इनको कुछ नाम दे देते हैं 1 2। करेक्ट है। अब देखो, इन द गिवन फिगर जो हमें पॉलीगॉन दिया है, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से भाई? एक सिंगल लाइन पे एक दूसरी लाइन कट कर रही है, तो जो दो एंगल्स हैं दे आर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, वी कैन राइट हियर लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर लिख दिया। अब एंगल 1 कितना आएगा हमारा? 180 माइनस 70। तो एंगल 1 हमारा आ गया 110। अब इसको 1 यहाँ से हटा के हम लिख देते हैं 110। 1 मिल गया, बट हमें 1 थोड़ी ना फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओके, हमें 1 नहीं फाइंड आउट करना है, हमें ये x फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें ये 2 भी पता होना चाहिए। तो सेम देखो, लीनियर पेयर यहाँ पे भी है, एक लाइन कट करिए एंड दीज टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर। तो अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 60 सॉरी एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर। अब एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 इज करेक्ट 120 डिग्री। अब ये हमारा एंगल 2 इरेज करके वी कैन राइट 120 डिग्री। करेक्ट है। अब क्या करना है? इंटीरियर एंगल्स का सम जो हमने फाइंड किया कितना होता है? 150 डिग्री। अब क्या करोगे? इन पॉलीगन ए बी सी डी ई, इस पॉलीगन में जो भी एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई ऑल इक्वल्स टू 540 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पहले इसलिए यही फाइंड आउट किया था। तो अब एंगल ए कितना है? 30 प्लस बी एक्स प्लस सी 110 प्लस डी 120 प्लस ई एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, सबको प्लस कर लो। 110 और 120 कितना होगा? 100 200 230 और ये 30, तो 260 प्लस एक्स एक्स इज 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब 2x नहीं होगा, 540 माइनस 260, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2x is equal to 0, 14 minus 8, 14 minus 6, 8, 4 minus 2, 2, 280. Therefore x is equal to, अब x की वैल्यू कितनी आएगी देखो 280 अपॉन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 140 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी फाइनली 140 degree. I hope you are understanding the all concepts. Now D part again सेम चीज है, देखो 1 2 3 4 5 sides है and all sides are equal, all angles also equal. तो सिंपली सेम हम इसको भी एक नाम दे देते हैं, L M N P Q. ओके, हमने इसको एक नाम दे दिया LMNPQ। तो अब हम लिखेंगे इन पॉलीगन LMN in polygon LMNPQ। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5, कॉमा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5। अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो सम ऑफ एंगल्स कितना बनेगा, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं यहाँ ही लिख देती हूँ, n-2 इंटू 180। ये n-2 इंटू 180 क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स, इसका फॉर्मूला सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। आप ये फॉर्मूला भी चाहो तो नोटबुक में कहीं नोट डाउन करके रखना सो दैट आप भूलो नहीं। अब ये क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। अच्छा ये हो गया। अब इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं इन पॉलीगन LMNPQ, एंगल L प्लस एंगल एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 540 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स, ओके, सम ऑफ एंगल्स जो हमने ऊपर से फाइंड आउट किया था। अभी LMNPQ सब आप देखो तो सारे के सारे x है तो सबकी वैल्यू रख दो, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540। 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। नाउ x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 5 8 जा, so finally we got x is equal to 108 degree. Yeah, 108 upon 1, that is 108. So now here we finished with question number 6. Now moving forward on question number 7. Now question number 7. 7 में क्या दिया बच्चों, find x y z, x plus y plus z, तो x plus y plus z। अभी आप अगर ध्यान दोगे तो x y and z ये इंटीरियर एंगल्स नहीं है, एक्सटीरियर एंगल्स है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों एंगल्स, ये और ये एंगल और ये दोनों एंगल्स 90x z30 y एंड समथिंग समथिंग, ये सारे एंगल्स अगर आप देखो तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं z प्लस 30 इज इक्वल टू 180। यहाँ से z की वैल्यू आएगी, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आएगी एंड y की वैल्यू कैसे आएगी, इसका एंगल दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1, इसको हमने नाम दे दिया 1। इन तीनों को सम करके 180 कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से 1 आएगा, 1 के बाद y आएगा और x y z हमें तीनों मिल गए, तीनों को प्लस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहो तो ट्रायंगल को भी नाम दे सकते हो, लेट इट बी A B C।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. क्यों 180 degree? Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle से देखें तो A plus B plus C हो जाएगा 180 डिग्री जो इंटीरियर एंगल्स होता है. A is 90, B is 30 and C is 1. तो एंगल A की जगह we can write 30, B की जगह we can write A की जगह 90 डिग्री plus 30 डिग्री plus angle C is equal to 180 डिग्री. 90 30 120 plus angle C is equal to 180. Angle C is equal to 180 minus 120. Angle C is equal to 60 डिग्री. यहाँ कुछ नहीं किया, 120 को राइट साइड लेके गए जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम उसी तरह से. अब एंगल C मिल गया हमको कितना 60 डिग्री. एंगल C मिलने के बाद अब सब में हमें लीनियर पेयर यूज करना है. तो डायरेक्टली वी कैन राइट यूजिंग लीनियर पेयर. लीनियर पेयर यूज करोगे तो क्या लिख सकते हो एंगल Z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ऊपर लिख दिए यूजिंग लीनियर पेयर तो वापस रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 तो एंगल Z इज इक्वल टू 150 डिग्री. अब एंगल Z आ गया हमें 150. सेम एंगल Y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 60. एंगल Y इज इक्वल टू 120 डिग्री. सी Z आया 150, Y आया 120. अब X फाइंड आउट करते हैं. तो एंगल X प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री. X की वैल्यू भी हमें मिल गई. करेक्ट. यस. तो X Y Z तीनों की वैल्यूज है हमारे पास. तो हमें सिंपली क्या करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 150 प्लस 120 plus 90 that is equal to 150 and 120 200 270 and 270 plus 90 360. ये आ गया हमारा x plus y plus z is equal to 360 degree. Now B part of question number 7. Now coming to B part, find x plus y plus z plus w. सेम है that was triangle. यहाँ पे ट्राइंगल की जगह पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. इसमें भी 3 एंगल्स इंटीरियर पता है, एक एंगल नहीं पता है. हम क्या करेंगे इस एक एंगल को फाइंड आउट करेंगे प्लस 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 करके 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फिर लीनियर पेयर यूज करके सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एंड सबको प्लस करेंगे. ये जब क्वेश्चन खत्म होगा तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो आप याद रखना. कहीं भी एज अ शॉर्टकट आप उसको यूज कर सकते हो बट ये सम सॉल्व कर लो तो वो चीज आपको जल्दी समझ आ जाएगी. अब क्या करना है इसको एक नाम दे दो A B C D. तो इन क्वाड्रिलेटरल A B C D सारे एंगल्स का सम करना है. बट ये एंगल्स कौन से हैं इंटीरियर एंगल्स. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अब A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं.
या फिर डायरेक्टली ए ही रहने दो उसको आप। तो एंगल ए प्लस बी इज 120, 80 एंड 60। 120 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 120 प्लस 80 200, 260, 260। एंगल ए प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल ए का वैल्यू, दैट इज 100। You will write 100. Same process using linear pair. आप linear pair यूज करोगे तो W plus 100, angle W plus 100 degree is equal to 180 degree. Angle W is equal to 180 minus 100 is equal to 80 degree. हमें W मिल गया। Now X, angle X plus 120 degree is equal to 180 degree. हम कहीं भी रीजन नहीं लिख रहे कि 180 कहाँ है, बिकॉज टॉप पे हमने लिख दिया कि जितना भी हम कर रहे हैं सब में हमने लीनियर पेयर अप्लाई किया हुआ है। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल X इज इक्वल टू 60 डिग्री। Y, एंगल Y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Y is equal to 180 degree minus 80 degree. Angle Y is equal to 100 degree. Y आ गया। Now finally W X Y आ गया। अभी Z, चलो एंगल Z plus 60 is equal to 180 degree. So angle Z is equal to 180 degree minus 60 degree. Finally angle Z is equal to 120 degree. Correct? अब x plus y plus z plus x plus y plus z plus w ना, तो x plus y plus z plus w, x is equal to 60 degree plus y is 100 degree plus z is 120 degree plus w is 80 degree। सबको अब प्लस करो। 160, 160, 160, 260, 260 and 20 to 80, 280 and 80, 8 देखो 280 and 80, that is 360. So here we can write x plus y plus z plus w is equal to 360 degree. अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस करी क्या? नोटिस करी, जो हमने ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स निकाले थे वो भी 360 आए थे, क्वाड्रिलेटरल के निकाले ये भी 360 आए। अब मैं आपको कहूंगी कि आप पेंटागन, हेक्सागन किसी का भी निकालो, पेंटागन का, हेक्सागन का, बट वो आपको 360 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ a polygon is always sum of exterior angles। हाँ लिख देते हैं, चलो sum of exterior angles of a polygon is equal to 360 degree। Always remember this कि कोई भी polygon है, कितने भी sides होने दो, उसके जो भी exterior angles हैं उनका सम ऑलवेज आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। दिस वाज द हिंट जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 यही खत्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, एंड अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।